गुड आफ्टरनून। मोहसिन अली और मोहसिन एजाज मोहसिन 2.0 की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताजमहल में खड़े में हम ये बता दीजिए ताजमहल। और क्या जो आज वेदर है ये भी बड़ा ज़बरदस्त वेदर। तो खैर बड़े दिनों से बारिशें चल रही हैं, क्लाउडी है। और इस क्लाउडी वेदर में जो आज हम बात करेंगे, एक तो जो वनडे सीरीज़ जिसका आगाज़ होने जा रहा है कल से, और विराट कोहली, रोहित शर्मा सब लोग वापस आ रहे हैं, वापस पहुंच जाए, तस्वीरें देख रहे हैं। अच्छा, एक तो ये टॉपिक है। दूसरा जो हम बात करेंगे, जो मुमकिन तौर पे 11 होगी जो कल ये खेलेगी, क्योंकि देखें आईसीसी का जो अगला इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, इस डिबेट को एक मिनट के लिए हम साइड पे करते हैं, कैसे होगी, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, इसको रख के। लेकिन उस आईसीसी के एक बड़े इवेंट से पहले हर टीम के पास बड़े लिमिटेड से वनडेज हैं। किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 भी नहीं और है। कोई ढूंढ रहा है, कोई ढूंढ रहा है कि कोई इस तरह का जो है वो कोई मिल जाए वनडेज, क्योंकि फरवरी में है चैंपियंस ट्रॉफी, फरवरी में तो टाइम बड़ा कम है। अब इस पर भी बात करेंगे कि ये जो आखिरी एक आप कह लेंगे कि सेकंड लास्ट सीरीज है इंडिया के पास, अपने आईसीसी 50 ओवर के इवेंट में कॉम्बिनेशंस को फाइनल करने, ट्राई करने के हवाले से। इसके साथ साथ ओलंपिक्स में एक और मेडल आ गया जी इंडिया का, स्वप्निल ने 50 मीटर, और इस पर भी बात होगी राइफल में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनुस खान ने मीडिया से गुफ्तगू की थी कल कराची में, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान में एक्शन में दिखाई दें, यहाँ पर खेलें, और ख्वाहिश है बड़ी इमोशनल किस्म की उन्होंने अपील की है। सबसे बड़ी बात उन्होंने किया इंडियन क्रिकेट के हवाले से, अगर न्यूयॉर्क में इंडियन क्रिकेट ना खेलती, यानी उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह दिया कि अगर तुम्हारी टीम 119 नहीं कर सकती। और बहुत सारे चेयरमैनों को भी बताया। शुरू करते हैं मोहसिन भाई, ये जो T20 सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ, वाइट वॉश कह दें इसको, चूना कह दें, जो मर्जी कह दें, वनडे में भी मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं है। मतलब कोई 20 ओवर की क्रिकेट में लीगों की वजह से डिफरेंस आपको पता है बहुत कम हो गया है, ठीक। लेकिन ये 50 ओवर और फिर उतना अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में जाएं टेस्ट में, तो उधर तो बिल्कुल चांस नहीं है। इधर से शर्मा भी वापस आ गए हैं, विराट भी वापस आ गए हैं, कुलदीप वापस आ गए हैं, जसप्रीत आए हैं नहीं, वो उनको रेस्ट पे है। बाकी बॉलिंग जो है वो आपको पता है ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ है, आयर है, सब है। केएल राहुल आफ्टर अ लॉन्ग गैप कम बैक कर रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, कोई चांस है श्रीलंका का? कोई चांस, कोई थोड़ा बहुत 19-20 का? देखिए मोहसिन साहब, श्रीलंका कप्तान है, आपने उसकी T20 में कप्तानी, उसकी बैटिंग देख ली। देखिए कैप्टनसी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। सबसे बड़ी बात यह है, कप्तानी का जो एक अपना एक उसका जो बोझ होता है, कप्तानी का जो एक बर्डन होता है, वो हर बंदा नहीं सस्टेन कर सकता। जो सूर्य कुमार हमने कल डिटेल में इस पे शो किया, सिर्फ इतना सा कहूँगा, पूरी दुनिया में सूर्य कुमार हो रही है, सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। द वे इंडिया ने कम बैक किया है, हाथ पैर नहीं भूले उसके कप्तान के। देखिए सारे जो बातें हमने डिटेल में कल वाले शो में की हैं, परसों वाले शो में की हैं, वो सारी दुनिया वही बातें उठा के आपके मुंह की बातें अब वो कर रहे हैं। देखें, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टनसी यू विल, लीडरशिप क्वालिटीज ऑन डिस्प्ले यू विल एवर सी। देखें, फॉरगेट अबाउट इट वॉज श्रीलंका और इथोपिया और युगांडा और जिम्बाब्वे। कैप्टनसी स्किल्स जो होते हैं, it has nothing to do with opponents. It has to do with your mental approach, how you take things. ये आप पे है। ये कभी नहीं हो सकता मोहसिन साहब कि आप दूसरों के, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेले, आप इंग्लैंड से नहीं खेले, नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त उसने कप्तानी दिखाई। और अब आ गया रोहित। देखिए गंभीर जो है ना, वो किसी भी सूरत में जो लोगों को, मुझे भी लगता था, हालांकि मैंने सबसे पहले कहा था जब राहुल द्रविड़ साहब अभी जा रहे थे, वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, तो कौन होना चाहिए? मैंने कहा गंभीर होना चाहिए। तो कहने का मकसद है, गंभीर ने जिस तरह गंभीरता शो किया, जैसे उसने दिखाया कि ना ईगो शीगो कुछ नहीं भाईजान। जब व्हेन इट कम्स टू नेशनल प्राइड, आई विल रिकॉल विराट, आई विल रिकॉल रोहित। और देखें एक बहुत बड़ी चीज़ मोहसिन साहब, जब विराट कोहली ने 2021 में बिफोर द वर्ल्ड T20 2021 UAE, इसने जब कप्तानी कहा था कि ये मेरा कप्तानी का आखिरी है, तो इसने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं वाइट बॉल की कप्तानी और रेड बॉल की कप्तानी करूंगा। लेकिन इसको BCCI ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप सिर्फ टेस्ट की करेंगे, हम वाइट बॉल का एक कप्तान रखेंगे, हम एक कप्तान रखेंगे। तो आप देखें, लेकिन यहाँ पे वाइट बॉल के 2 कप्तान हैं, रेड बॉल और वाइट बॉल का एक कप्तान है, और T20 का सूर्य कुमार यादव डिफरेंट और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यानी कि देखें आउट ऑफ द बुक्स गए हैं।
ऐसे ही है, बिल्कुल सूर्या ऐसे ही कुमार यादव के अगर उसने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में जीता है, अगर उसने जाके वहाँ साउथ अफ्रीका में 1-1 से किया, लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स हार्दिक पांड्या के नहीं थे। ऐसे तो ही। कहने का मकसद है जब रोहित शर्मा आ जाएगा और गंभीर जिस तरह की दिखा रहा है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो हमें नजर नहीं आती थी। जो बात है ना प्लेइंग डेज में भी नहीं है। देखिए वी आर बड़ा- यूज्ड टू वॉच हिम वेरी क्लोजली बिकॉज वो टाइम था 2007, 2011, 2013, 2014 हमने देखा, आईपीएल भी देखा, सारा कुछ देखा। जिस तरह की आपने सवाल जो किया वो किया क्योंकि चांस है, देखिए चांस हमेशा होता है छोटे फॉर्मेट में, पता नहीं चलता ना। हालांकि अब तुक्का लग जाता, तुक्का लग जाता है, जैसे नीदरलैंड का तुक्का वनडे में भी लग गया 2023 में। साउथ अफ्रीका तो उनके बनी बन गए हैं, जब चाहते हैं उन्हें रगड़े, लेकिन वो हम सबको पता है इट इज अ फ्लूक। ये नहीं आप कह सकते यस ये जो फॉर्मेट है जिसमें कल रोहित उतरेगा, श्रीलंका आई एम वेरी सॉरी टू से ही डजंट लुक लाइक अ कैप्टन। अगर जो थोड़ी बहुत उसकी गेम थी, क्रिकेट थी, वो इन्होंने कप्तान बना, उस बेचारे देखें वो आपकी तरफ देख रहा है कि मैं वो रिव्यू लूं या नो, इससे आप कप्तान देखिए बेचारा मजबूर है। एक कप्तान है 19वां ओवर यूं, हालांकि 19वां जो सेकंड लास्ट ओवर होता है वो आप अपने सबसे बेस्ट बॉलर को देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि वो एंड के ओवर में विकेट नाल भी ले, इतने रन छोड़ दे मोहसिन साहब कि आप कुछ करने के काबिल तो हो ना, जाए। आपके पास तो कुछ भाई हो तो सही। वो जो फैसला सूर्या ने किया और जो श्रीलंका ने जिस तरह 2 मैच उसने जीती हुई पोजीशन से हारा, और ये 2 मैच हारी हुई पोजीशन, और स्पेशली लास्ट मैच भाईजान मेरे नहीं 2 दफा हार गया, 2 दफा हार गया वनडे में। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि रोहित विल बी ऑन अ मिशन टू प्रूव अ पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन। 23 का वर्ल्ड कप ही वाज ट्रूमेंडस, ही बैटेड लाइक अ किंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स तो हैं। इवन फाइनल तक भी केएल राहुल आ रहा है, अय्यर वापसी कर रहा है, उसे पता है सूर्या कुमार इज ब्रीदिंग राइट अंडर हिज नेक, फिर केएल राहुल को पता है ऋषभ पंत, भाई देखिए ऋषभ पंत को T20 पूरा में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप पूरा आप देखें ऋषभ पंत की या बैटिंग, भाई उसने 1.5 साल एक्सीडेंट के बाद बाहर रहा, किसी नन्हे खान में इतनी जरूरत नहीं हुई उसको रिप्लेस, किसी T20 में ही कर लेता भाई, अपनी सीमेंट कर लेते प्लेस। तो ये देखें कंपटीशन इज वेरी 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 स्टिफ और हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी हमेशा हेल्दी है, हाँ। हमेशा। क्योंकि इंडिया आपके में- पास एक पोजीशन के लिए इंडिया 6-6 में प्लेयर्स हैं। जो देखें आपके लड़के करते हैं, माइंड ना कीजिएगा, हाँ। बाबर आजम, शाहीन, क्या कहते हैं, शादाब, ये सारे नजर आए ग्रुप्स हैं, आपको नजर आए वॉर लॉर्ड्स हैं। स्ट्रीट फाइटिंग नहीं होती, जैसे हर गली के ऊपर एक नाका लगा हुआ होता है कि वो साढ़े को पूछ के जाना है जा। इनका देखें हार्दिक और उसका कितना शदीद मुंबई लेकिन एक इंडियन वाला था। कंपैरिजन नहीं है ना, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें ना, अब बाबर आजम जो हैं वो किंग है, और बाबर आजम ने जो है 50 ओवरों के 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। इसी तरह शाहीन अफरीदी ने जो है वो 7 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। इसी तरह जो अपने शादाब बताए हुए हैं, शादाब ने 15 चैंपियंस ट्रॉफियां जीती हुई हैं। तो इनका तो उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और वो जो युवराज को उसने आउट किया था और फोर्स किया था कि आप लें रिव्यू लें, सरफराज भाई आपको ये लेना पड़ेगा, तो वो साबित कर गया था। देखें बात फिर वही है, एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं, वी आर डिवाइडेड। आई एम वेरी सॉरी टू से वी आर डिवाइडेड। हमने कभी भी एज ए नेशन यूनिटी नहीं शो की, हमने हमेशा डिवाइड किया, हमने हमेशा साजिशें की हैं। 2009 यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जिताया, कुरान शरीफ पे हलफ दे के उसके खिलाफ साजिशें की, किसने? यही मिसबा, यही शाहिद अफरीदी, यही मोहम्मद। देखिए एक चीज आपकी इजाजत से मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं हर दफा कहूंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की जो असल तबाही थी उस दिन शुरू हो गई थी जब हमने मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप करके उसकी जगह मिसबाउल हक को पाकिस्तान टीम पर मुसल्लत किया था। फिर मिसबा हम पर मुसल्लत हो गया। एक बुज़दिलाना कॉवर्ड अप्रोच हमारे प्लेयर्स के अंदर रच बस गई, घुस गई। वो अब आप ना ऐसे ऐसे करके निकाले, जो मर्जी करें। 26 विकेट, फिर तो सरफराज को जब तक जिंदा कप्तान होना चाहिए था। नहीं, फिर इमरान खान को कप्तान बना दिया, उसने बाद का वर्ल्ड कप जितवाया। इमरान खान को होना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। पाकिस्तान की तारीख में उससे अच्छा कप्तान प्लेयर और कप्तान नहीं आ सकता। देखिए ना, स्टेट्समैन था ना, स्टेट्समैन था, टीम के फैसले। यार वो जो 92 की टीम थी ना मोहसिन साहब, माजरत के साथ, अल्लाह की कसम, आप और रियाज अकबर जाते हैं ना, आप और रियाज अकबर, अल्लाह की कसम आप ज्यादा अच्छा। भाई कौन था? रमीजू 94 इनिंग में इंजमाम था, लेकिन यंग था, बिल्कुल नया। वो भी इस तरह का था कि किसी मैच में चल गया।
भाई वो केड़ा थुकलाण का कारोबार कर रहे हैं तो उत्थे देखिए इमरान ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए। इमरान ने वेस्ट इंडीज़ में बेस्ट रिजल्ट दिए, इंडिया में बेस्ट रिजल्ट, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट। वसीम अकरम से 100 करवाया एज ए बैट्समैन, नॉट एज ए बॉलर। और वसीम अकरम आज भी कहता है कि इमरान भाई, देखिए उसका खौफ था, जैसे विराट कोहली का खौफ था, रोहित शर्मा ने रिलैक्स रखा हुआ है। हर एक के अपना अपना एक होता है, स्टाइल है कप्तान। इमरान का खौफ था और वो जानता था ये हराम खोर है, वो जानता था इन हराम खोरों को जरा सी रस्सी दी ना डेली, इन्होंने साजिशें भी करनी। देखिए वो किया 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने अगर चले कैंसर अस्पताल तो उसने अपनी अम्मा के नाम पे ही बनाया ना, अपनी अम्मा का इलाज तो नहीं दोबारा कर सका, नहीं कर सका, वो घर पे नहीं ले गया। हाँ। पूरी दुनिया को अलाउ किया आए। और देखें कभी कभी ना अच्छी बात भी करनी चाहिए। एज ए कैप्टन ही वाज सुपर्ब, यू विल ऑलवेज। कपिल देव जैसा बंदा, इयान बॉथम जिसने केस भी किया, वो अगर इनकी तारीफ करता है तो कमिंग बैक टू दिस, देखिए इमरान ही होना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब बात यह है कि अगर रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, अय्यर भी है, और अय्यर वी ऑल नो इन कंडीशन में तो वो जिन बाबा है, फिर केएल राहुल भी है, कुलदीप भी है, वाशिंगटन सुंदर, मैं समझता हूँ मोहसिन साहब कि वो अश्विन से हो सकता है टेस्ट में, लॉन्गर फॉर्मेट में, बॉलिंग में उतना टाइम लगाए जितना लगाए, लेकिन वनडे और T20 मैं आपको चैलेंज करता हूँ अश्विन से ज़्यादा बड़ा ना सिर्फ बॉलर बनेगा बल्कि बैट्समैन। देखिए उसने हर उस मौके पर रन्स किए हैं जब टीम को जरूरत हुई, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आप गाबा गाबा गाबा, फिर मैं कल भी ये बात किया भाईजान, वाशिंगटन सुंदर के वो 67 रन बड़े क्रूशियल थे, बड़े कीमती थे, वरना इंडिया लंबी लीड कंसीड करता। एक छोटे, आपको पता है कि हदफ था, एक छोटा टारगेट सेट किया टीम ने और उसमें जो वाशिंगटन सुंदर का जो रोल था, बॉलिंग में भी आउट किए। और सुपर ओवर में मोहसिन साहब 2 विकेटें, सुपर ओवर में 2 रन ही कर दिया ना, एक वाइड। हालांकि मैं समझता हूँ वो बल्ले के नीचे चलें वाइड, 2 रन हैं 2 विकेटें, 2 रन हैं 2 विकेटें, ये वाशिंगटन सुंदर है और 23 रन दे के भी। अच्छा, यूनुस खान ने एक रिस्पेक्ट, बड़ा एक इमोशनली एक दफ़ा फिर कहा है कि जी आना चाहिए इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, खेलना चाहिए पाकिस्तान में विराट को और रोहित शर्मा को देखना चाहता है क्राउड। एक क्रिकेटर, उन्होंने साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब का भी हवाला दिया कि कोई ऐसा आए जो क्रिकेट को रिस्टोर करे। मुझे ये बताएं कि विराट और रोहित अंडर 19 डेज़ में विराट आए हुए हैं पाकिस्तान, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी अगर विराट और रोहित पाकिस्तान में खेलते हैं जिस तरह अपील कर रहे हैं उसको, ये कितना बड़ा इवेंट होगा। अभी हमें पता है इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए, फैंस के लिए, कि वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली को और रोहित शर्मा को अपने सामने एक्शन में देखेंगे। बहुत खौफनाक सवाल है। अगर मुझ पे फतवा ना लगे तो मैं एक बात कह दूं, करें, अगर फतवा ना लगाएं आप लोग मुझ yes, पे, yes. बाबर आजम से ज़्यादा अगर रोहित और विराट को यहाँ पे फैन फॉलोइंग ना हुई, ज़्यादा बड़ी शोर की आवाज़ ना आई, कोई शक नहीं हिंदुस्तान के बाद। देखिए ये ना कहीं इंग्लैंड में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, अमेरिका में आए हैं, UAE में आए हैं, वो एक्सपैट्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इंडियंस या पाकिस्तानीज या व्हाट्सएवर, ठीक है, दे आर बेसिकली इंडियंस और पाकिस्तानी, ठीक है ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपको आपके मुल्क के बाद, देखिए बज़ाहिर पाकिस्तान और इंडियंस को क्या सिखाया जाता है, दुश्मन है, एक दूसरे से सख्त नफरत सिखाई जाती है, वो फैला नहीं सके, ग्राउंड लेवल पे नहीं फैला सके, सियासत में और कुछ जगह जिधर इनके मफादात हैं वहाँ ये कामयाब होते, दोनों साइडें मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग वन साइड, बोथ साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अपना ये मोहम्मद रिजवान का फिर आ जाता बीच में। ये याद रखें मोहसिन साहब कि पाकिस्तान में जैसे बाबर वहाँ गया और बाबर हैदराबाद से गुजरात तक, और गुजरात सिर्फ एक मैच जो इंडिया पाकिस्तान का, उससे गुजरात में क्यों हुआ है? आपका चेयरमैन ज़का अशरफ बयान दे रहा है दुश्मन मुल्क में, यार आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है, लोग बाबर कर रहे हैं सड़कों पे, रोडों पे, और वो एक सेक्शन था सिर्फ, सारे नहीं थे भाई। 1,32,000 क्राउड जिधर बैठा हो, वहाँ अगर 10, 20, 50, 100 आ भी जाएं, ऐसी वो आपने खुद इनवाइट किया ना, गद्दाफी स्टेडियम में मोहसिन साहब मैच हो रहा है, रोले पे आ जाने ने, रोले के पै जाने तुसी देखना, और वो इंडियंस कितने आएंगे, 1000 आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा, क्योंकि आपके ग्राउंड 1,30,000 की कैपेसिटी नहीं है, आपका कोई ग्राउंड 50,000 की कैपेसिटी वाला नहीं है, मैक्सिमम 27,000 वाला है, ये लाहौर है,
30-32 हज़ार वाला कराची है, ठीक है ना। पिंडी तो 15,000 का स्टेडियम, इधर तो भाईजान अगर इंडियन आ गए, अल्लाह की कसम हम भी अंदर नहीं जा सकेंगे। पिंडी में अगर मैच हो तो ये हालत होगी, हम नहीं जा सकेंगे। वो सबसे ज़्यादा जो यूनुस खान का, इट मेक्स अ मैसिव पॉइंट कि पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज, देखिए इंडियन एंड पाकिस्तान, व्हाई वी डिनाई देम, व्हाई वी डिप्राइव देम। यूएई चले जाओ, ये कोई हमारे पे एहसान नहीं करते, ये हमारे नाम से माल कमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है, अपना वेस्ट इंडीज़ कह रहा है, साउथ अफ्रीका कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है, यूएई कह रहा है, श्रीलंका कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है। क्यों कह रहे हैं? उन्हें पता विराट कोहली एक ब्रांड है। देखिए पाकिस्तान, इंडिया, बेशक पाकिस्तान की टीम बहुत हल्की है, बेशक पाकिस्तान की टीम नज़र आता है कि ये टीम रेस इंडिया में को नहीं है, देखा दूसरे रेस राउंड में नहीं जाएगी, लेकिन देखें जब ये पाकिस्तान आ गए, यूनुस खान की बात, और देखें उसने मुशर्रफ का नाम लिया। ये बड़ा कम होता है, लोग जो होते हैं ना मरे हुए को क्रेडिट दे जाए, वो अच्छा काम करके गया हो तो फिर ही कि मुशर्रफ जैसा काश कोई पाकिस्तान को मिल जाए जो दोनों मुल्कों को करीब लाए और हम इस काबिल हो सके। क्योंकि 2013 फिर उसने कहा मैंने 10 चेयरमैन देखे हैं। आपको याद है न्यूजीलैंड से पहले इसको ड्रॉप किया हुआ था एजाज बट ने, जैसे ही ये न्यूजीलैंड गया इसने बड़ा 100 मार दिया। चलें देखें उसके मसाइल हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड थोड़ा सा, लेकिन था टीम में, बहुत बड़ा मुल्क को कभी लेट बहुत बड़ा प्लेयर। देखें और यूनुस की बड़ी जबरदस्त रिक्वेस्ट है और नो डाउट अगर आना चाहिए, अगर ये आ गए रोहित विराट, इंडियन दोस्त परेशान हो जाएंगे, गारंटी देता हूं, कोई दो राय नहीं है। और प्लेजेंट सरप्राइज होगा, बिल्कुल प्लेजेंट मोमेंट जैसे था ना वो, प्लेजेंट मोमेंट बिल्कुल ऐसे ही। एक बड़ा फेमस वाकया विराट जाहिद कोहली भी फरूक उसका एक जाहिद जर्नलिस्ट फरूक थे पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा एक सवाल किया था इंग्लैंड में। अच्छा जी, अगले टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं हम जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में वकार यूनुस की भरपूर एंट्री हो गई है और वो उनका रोल जो है वो बतौर हेडमास्टर होगा। हेडमास्टर होगा, इसका मतलब है कि इनके वापस आने के बाद आमिर की तो छुट्टी होगी। मुझे बस इतना, आमिर गया वापस, बस रिटायरमेंट नहीं, वो तो वैसे भी T20 के लिए आया था ना, वो तो ODI टेस्ट तो खेलते ही, टेस्ट से तो T20 से भी छुट्टी, क्रिकेट तो ज्यादा T20 नहीं देखना वो खेलेगा। वकार यूनुस नहीं बाहर निकाला था सर, डील के तहत है ना। वकार भी तो खुद भी मुलाजिम ही है ना, जॉब सीकर है, नहीं है ना, ही इज नॉट अ मुलाजिम, ही इज अ पॉलिशर, मालिश करके आया और पॉलिश करके आया। देखें वकार यूनुस, हालांकि यूनुस खान ने वकार की तारीफ की है कि बड़ा समझ, पता नहीं क्या समझता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। कप्तानी में खेले में रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं कप्तानी में वो जिस तरह आए थे वसीम अकरम को डाउन करने के लिए उनको लाया गया था। पाकिस्तान में हमेशा साजिशें के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, नेपोटिज्म के लिए, बेईमानी के लिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए हमारी स्पोर्ट्स हाजिर रही हैं। अभी देखें उनके बच्चे स्वप्निल ने देखें सिर्फ 0.5 से मिस कर दिया सिल्वर, तीसरा मेडल ले गए। हालांकि जितनी सहूलियात, जितना पैसा, जितनी एसेशन, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उनका, हेलो कोई बात नहीं बेटा, आप अगली दफ़ा अच्छा करेंगे। ये उनका प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो है इन्वॉल्व होता है, हमारे वाले को तो पता ही नहीं होता कि खेलने। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक का नाम आता है, एक का नाम जो आपके लिए नू दस्तगीर, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में गोल्ड, उसको आपने भेजा ही नहीं। यहाँ आपके हाफिज इमरान भट्ट जो वेट लिफ्टिंग के सदर साहब हैं, उन्होंने भेजा ही नहीं उसको। अंदाजा लगा इस तरह के बहुत सारे मुल्क के लिए जीता है। वहाँ पे अब आप देख लें कि एक मेडल और आ गया है और तीसरा मेडल आ गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एथलीट्स की ज्यादती है। आर्चरी में जिस तरह ये फ्लॉप हुए हैं, जिस तरह वो जैसे हॉकी में हमें पीछे करने के लिए, एशियंस को कबड्डी में पीछे करने के लिए हमारी डोमिनेंस ना हो, रूल चेंज करते थे। इस दफ़ा ओलंपिक्स में भी चेंज, पहले ये होता था आप सेमीफाइनल से पहले कंट्रीमैन एक दूसरे के खिलाफ नहीं आते थे। आज लक्ष्य सेन और उसको आप आमने सामने कर दिया गया कि एक बार निकल जाए एक सेमीफाइनल में। देखिए ये सब हमारे खिलाफ होता है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में जी रेसलिंग में वो अच्छे थे, जिस चीज़ में वो अच्छे थे वो इवेंट्स ही ख़त्म कर दिए। ये सब हमें लेट डाउन करने के लिए होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते मोहसिन साहब। अच्छा, आखिर में जिस तरह हमने कहा था अपने इंट्रो में भी बात करेंगे कि 11 क्या होनी चाहिए या पॉसिबली क्या होगी। ओपनर्स आपके ख्याल में वही वर्ल्ड कप वाले ही हैं, और जो फर्स्ट चॉइस ओपनर थे बीच में तो ईशान किशन भी खेलते रहे। मैं 23 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। रोहित एंड गिल, यस। नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 केएल या अय्यर, ठीक है। नंबर 5 फिर इनमें से एक, ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये दुबे या प्राग की आप T20 की परफॉर्मेंसेस पे आप एकदम खिला दें। मैं नहीं समझता। और ऋषभ पंत मैं समझता हूँ हर सूरत में खेलेगा,
क्योंकि बीच में तो फिर केएल किस तरह एज ए बैट्समैन खेलेगा? देखें, इन्हें ऋषभ पंत को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि केएल ने, जब केएल को टीम में आने की जरूरत होती है वो कीपर बन जाता है। जब उसकी प्लेस ठीक हो जाती है, एक आध 100 आ जाता है, फिर वो हट जाता है। अब देखें, मैं तो चाहूंगा कि इंडिया 5 बॉलर्स के साथ उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटिंग इनके पास काफी बैटिंग इनकी इतनी दोस्तों की मजबूत आगे ने। और फिर देखें, अगर ये वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं, कुलदीप को खिलाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है, कोई मसला नहीं होगा। साथ में देखें सिराज वगैरह हैं, हाँ। ये बड़े मज़े से उनको काबू कर सकते हैं। इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, ये 10 ओवर कोई मसला नहीं होगा इनके लिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अय्यर और राहुल में, अगर आप वाली बात मान लूँ कि ये थोड़ा सा कुशन पे जाए, अय्यर और राहुल में होगा तो आई विल पिक अय्यर, बिकॉज अय्यर इज़ अ डेडलीस्ट बैट्समैन ऑन सब कॉन्टिनेंट दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। और उसने अभी देखे आईपीएल टाइटल जिताया है, अपनी बैटिंग से भी जिताया है, अपनी कप्तानी से भी जिताया है। केएल राहुल किसी सीरीज में ठीक होता है, फिर कोई लंबे गैप के लिए इंजर्ड हो जाता है। देखें, आप ऐसे नहीं कर सकते, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मेरा ज़ाती ख्याल है कि सिराज वगैरह को खेलना चाहिए, वाशिंगटन सुंदर मस्ट खेलना चाहिए, मस्ट खेलना चाहिए, मस्ट खेलना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, ये जो है ये कुलदीप वगैरह, ये भी खेलने चाहिए, कुलदीप वगैरह भी खेलने चाहिए। मुझे स्पिनर्स के साथ जाएंगे 2 पेसर्स। अर्शदीप सिंह 20 ओवर में बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में उन्हें कंसिस्टेंसी दिखानी है अभी। बिल्कुल, पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस है। उसमें बीसीसीआई का अपना कसूर था ना, व्हेन ही वाज ऑन टॉप उसको मोरल डाउन किया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बीसीसीआई ने उसमें कॉन्फिडेंस रखा, वो दोबारा वापस, इस वक्त इंडिया का बुमराह के बाद सबसे बेस्ट बॉलर वो है, विकेट टेकर है वर्ल्ड कप। बुमराह से एक और बात आ गई, वो एमएस धोनी के इंटरव्यू सुन रहा था, तो आम तौर पे आपसे मैं अभी सवाल कर लूँगा जी, दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बताएं, तो आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे? आई विल नॉट थिंक फॉर अ सेकंड, विराट कोहली। इसी तरह उनसे जब पूछा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर बताएं, उन्होंने बॉलर में कहा बुमराह। तो मोहसिन साहब देखें, क्रिकेट इज नॉट अबाउट अ फॉर्मेट, क्रिकेट इज अबाउट टेक्निकल रीजन। ये बुमराह क्यों इतना मुश्किल है? वो क्यों तीनों फॉर्मेट खेलता है? वो खेल सकता है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो हर फॉर्मेट में। वो इतना मुश्किल क्यों है बैट्समैन? मैंने देखा दुनिया का, मैंने विराट कोहली को भी, पोप की विकेट याद है, मैंने विराट कोहली आईपीएल में उसके आगे फंसता हुआ देखा है। नहीं, विराट कोहली को भी फंसाता है। देखिए, बुमराह का जो सबसे बड़ा कमाल है, मोहसिन साहब कुछ कदमों से एकदम सरप्राइज करता है। और वो जो लेट रिलीज है उसकी बॉल की, वो कितनी इफेक्टिव है। यार्कर है, उसका जज ही नहीं होता, जितनी देर उसका हाथ घूमता है ना, बैट्समैन हाथ देखता है, बॉल पहुंच जाती है। तो कहने का मकसद है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज द बेस्ट बॉलर। देखिए, कमिंस को यू कैन से टेस्ट में बड़ा जबरदस्त बॉलर, वनडे T20 में बहुत कुछ खाता है। स्टार्क आपके सामने है, टेस्ट में यू कैन से, बाकी वो जिस तरह हैजलवुड आप कहेंगे टेस्ट में अच्छा है, बोल्ट आपके सामने है, खत्म हो गया, फारिग हो गया। देखिए, शाइन वगैरह छोटे फॉर्मेट में लीथल है। हाँ, शाइन ने एक टेस्ट में लिया, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, बड़ी टीमों के खिलाफ एक टाइम था वो अच्छा थे, शुरू के 2 ओवर्स अच्छे किया करते थे। जितने वो शुरू के 2 ओवर्स के अच्छे बॉलर हुआ करते थे, उतने ही बदतरीन हुआ करते थे वो आखिरी अपने 2 ओवर्स के। हुआ क्या, आपने उनको ओवर यूज किया, एक्सपोज का ही किया, नीदरलैंड, कोई उनकी अपनी चीजें भी, ढिमकाना लैंड, फिर इतनी लीग खेलते हैं वो, दुनिया के हर कोने में जाते हैं वो लीग खेलने के लिए। मोहसिन साहब, इंसान की बॉडी है। देखिए, मुल्क एंडरसन ब्रॉड अपना कैरियर कितना तवील कर गए, टेस्ट, वो वाइट बॉल पे नहीं गए। देखिए, दुनिया जाती है वाइट बॉल का कैरियर लेने के लिए। ये आमिर वामिर 27-28 साल की उम्र में रिटायर हो गए। देखिए, आज जुल्म कितना है कि हम लीग खेल सकें। ये पाकिस्तान के लिए नहीं आया वापस आमिर, ये अपने लिए आया है, कि स्ट्रांग हो जाके मैं पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान नेशनल प्लेयर इज अ नेशनल प्लेयर। जितना भी अंडरमाइन करें, पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी खत्म नहीं हुई इतनी हालात के बावजूद। इफ्तिखार अहमद जो फिनिशर आप लेके आए थे क्रिकेट खत्म करने के लिए, कर रहा है। नहीं, इफ्तिखार अहमद को क्यों लाए थे? फिनिशर कहा करते थे। तो फिनिश कर दिया ना उसने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फिनिश कर दिया, नो लुक शॉट मारा, बाउंड्री पे कैच हो रहा है। अच्छा, मुझे आप एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे, फिर हम इजाजत लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी इतना लंबा अरसा जर्नलिज्म में आपने कोई देखा है भागता हुआ स्पिनर जो भाग के स्पिन कराता हो? देखा ना आमिर, इसके अलावा ये तो मैंने भी देखा है, भागता हुआ स्पिनर है। इवन हारिस रऊफ भी अब वो चीज़ नहीं रहा। ये मोहम्मद, देखें हारिस रऊफ, मुझे बता दें कि टेप बॉल पे कैसे ड्रॉप किया था, चले बता दें। टेप बॉल पे वहाँ पे वो इसीलिए इतने, अब मैं क्या लफ्ज़, जिस तरह इसको कुट पड़ी है, और वो उसको जानता कौन था उस बैट्समैन को? मैं भी नहीं जानता था कि ये टेप बॉल खेलते हैं। देखें मोहसिन साहब, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आपके पास एक भी
नसीम को अगर आपने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, उसका हाल भी शाहीन वाला हो जाना, उससे भी बुरा हो जाएगा। एक देखिए ये जान के अपनी दोस्तियों के लिए हसन अली को ले आएंगे, आमिर को ले, यार नसीम आपका नंबर 1 बॉलर है विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, आप उसको ख़राब कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को मैं 3 साल पीटता रहा कि यार अल्लाह के लिए ये ख़त्म हो जाए। देखिए उस इंजरी के बाद शाहीन देखो मोहसिन साहब, एक आध ओवर में 2-3 बॉलों में आपने जोर लगा लिया। टेस्ट क्रिकेट में 2-3 बॉलें नहीं होते, अनलिमिटेड। वसीम वकार पता कितने ओवर करते थे, ये मर जाएंगे अगर इतने ओवर करेंगे। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है, आपने अपनी क्रिकेट को खुद दफन कर दिया। आप जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाते हैं, जो आप खुद अपने प्लेयरों की टांगें, फिर सबसे बढ़ के बात, जो चेयरमैन आता है वो 110% पॉलिटिकल होता है, उसे पता ही कुछ नहीं होता। वो बजाय कोई फ़ायदा करने के वो टीम का इतनी बुरी तरह इंटरनेशनली आपको आइसोलेट कर देता है। जब आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, दुश्मन है फलाना है, यार देखें, या तो आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। जब आप ये क्लेम करते हैं जी वो पॉलिटिक्स लाते हैं, तो आप कौन सा बीच में बैठ के मिठाई की दुकान डाल रहे हैं? आप उससे भी गंदा काम कर रहे हैं। आपके प्लेयर वहाँ मौजूद है, आपको लाखों लोग बैक कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बाबर कर रहे हैं, हालांकि कहाँ विराट कहाँ बाबर यार। चले जी, इजाज़त लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मोहसिन भाई को दें इजाज़त। मोहसिन 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।